ये जो मिलिट्री परेड है जो 3 सितंबर को हुई थी, जिसमें कि पुतिन और जो नॉर्थ कोरिया के बादशाह हैं वो किम जोंग और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सारे वहां पे मौजूद थे मिलिट्री परेड के, जितने बाकी देश थे। लेकिन भारत उस मिलिट्री परेड में नहीं रिप्रेजेंट हुए, प्रधानमंत्री जी उस परेड में नहीं गए, और ये एक संकेत है कि ये एक टैक्टिकल मूव था बीजिंग जाने का, चीन जाने का, स्ट्रेटेजिक मूव नहीं था। दूसरी बात यह है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उन्होंने ये जो भारत चीन की जो मैत्री है फिर से जो प्रकट हो रही है, उसको उन्होंने अभी तक उसको सपोर्ट नहीं किया है। फॉरेन पॉलिसी कैसे हैंडल की जाती है, विदेश नीति कैसे हैंडल की जाती है, यह मोदी को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तान ने मोदी प्रशासन का बाजा बजा दिया है तो गलत नहीं होगा। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में कहीं नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं? दरअसल यह चीन के विक्ट्री डे परेड की तस्वीर है। इस परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उत्तर कोरिया के प्रधान किम जोंग उन है, इसके अलावा दुनिया के 20 से ज्यादा नेता शामिल हुए। लेकिन जिस आदमी का चीन की इस परेड में शामिल होना नरेंद्र मोदी की पूरी विदेश नीति पर तमाचे की तरह है, वो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का शामिल होना। इस परेड और वैश्विक राजनीति में इसके महत्व का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एससीओ समिट में भाग लेने के बाद 2 दिन तक रुके रहे। 31 अगस्त को अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोदी की बेकार डिप्लोमेसी से अब चीन, रूस और दोस्तों अमेरिका सभी के सभी भारत से नाराज हो चुके हैं। और भारत अमेरिका से नाराजगी का मतलब बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि भारत जितना भी 300 बिलियन डॉलर के करीब कमाता है दोस्तों, वो सीधा सीधा अमेरिका से ही कमाता है। कोई और मुल्क उसे सरप्लस नहीं दे रहा। जितना भी डॉलर उसके पास आ रहा है वो अमेरिका से आ रहा है, और डॉलर लेकर वो रूस से तेल खरीद रहा है जो अमेरिका को मंजूर नहीं है। और चीन को देखिए, चीन तो खुले तौर पर कह रहा है कि अगर भारत हमारे साथ आना चाहता है तो पहले वो पाकिस्तान के साथ हालात ठीक कर दे, पाकिस्तान की मिन्नत समाजत करके जो भी करना है पाकिस्तान को वो मना ले, उसके बाद वो हमारे इस ब्लॉक में जिसमें चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और दोस्तों पाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान ये ममालिक मौजूद हैं, वहाँ पर भारत भी दिखाई दे सकता है। इसलिए भारत को दोस्तों मिलिट्री परेड में भी शामिल नहीं किया गया था। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक खत्म हो गई थी और विक्ट्री परेड 3 सितंबर को थी। मोदी इसी से खुश थे कि पुतिन ने उनको अपनी गाड़ी से घुम्मी घुम्मी करा दिया। उनको हवाई नहीं थी कि उनके पीठ पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या खेल चल रहे हैं। जिस समय नरेंद्र मोदी बीजिंग से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, ठीक उसी समय भारत में बेकसूरों का खून बहाने के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान का जनरल असीम मुनीर इस्लामाबाद से बीजिंग के लिए रवाना हो रहा था। खुद शी जिनपिंग ने उनका स्वागत किया। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार और जापानी आक्रमण के खिलाफ चीन के प्रतिरोध को याद करने के लिए निकाली जाती है। असीम मुनीर अकेले ऐसे विदेशी आर्मी चीफ हैं जो इस परेड में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। चीन ने अपनी इस परेड में दुनिया को महाविनाशक परमाणु मिसाइलों से लेकर किलर ड्रोन तक दिखाकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। और चीन के निशाने पर है कौन? अमेरिका, जापान, ताइवान और भारत जैसे देश। नरेंद्र मोदी को या उनकी सरकार को इसके बारे में कुछ हवाई नहीं थी। पाकिस्तान ने न केवल चीन की परेड में हिस्सा लिया, बल्कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ 1-to-1 बैठक भी की। तो मैं समझता हूं कि साथ में जो चीन का पाकिस्तान के साथ में उनका जो होंठ और दांतों का रिश्ता है, वो रिश्ता जो है वो कभी भी उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जो ईरान का जो सैंक्शन तेल है वो ईरान से ग्वादर आता है और ग्वादर से चीन में जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो इंटरेक्नम है जिसमें कि ये भारत और अमेरिका के बीच में ये दरार पड़ी हुई है, ये केवल ट्रंप के ईगो के कारण है कि उसको हम प्रधानमंत्री जी ने एंडोर्स नहीं किया। शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में जहां असीम मुनीर के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे, तो वहीं पुतिन के साथ शहबाज शरीफ की अकेले में बैठक हुई। चीनी नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान उनका आयरन ब्रदर है। आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान को 81% हथियार की सप्लाई करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीन के ही बनाए हुए J-10C फाइटर जेट और PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया था।
इस लड़ाई के बाद असीम मुनीर को पाकिस्तान की सरकार ने फील्ड मार्शल बना दिया था। फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते। और जिन पुतिन की गाड़ी में फोटो खिंचवाकर नरेंद्र मोदी मगन हो रहे थे, उन्होंने बैठक में साफ कहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है और आने वाले दिनों में यह दोस्ती और मजबूत होगी। यकीन न हो तो सुन लीजिए, इस वीडियो को क्रेमलिन ने खुद जारी किया। Pakistan remains our traditional partner in Asia. We cherish the relations between our countries. इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले दिनों पाकिस्तान और रूस के व्यापारिक संबंधों में कुछ कमी जरूर आई थी, लेकिन अब हम मिलजुल कर इसे फिर से उसी तरह मजबूत करने को कृत संकल्पित हैं। Objective circumstances, our trade decreased by a very small amount, but nevertheless, it's a good signal for us to work harder to analyze what happened and to make the necessary changes. मतलब चीन, पाकिस्तान, रूस भाई भाई। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। चीन और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान को गले लगाने को बेताब है। दोनों खजाना लुटा रहे हैं उसके ऊपर, दोनों पाकिस्तान को अपना दोस्त बता रहे हैं और दूसरी तरफ दोनों ही देशों ने भारत को हाशिए पर फेंक रखा है। आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को 18 जून 2025 को व्हाइट हाउस में लंच के लिए आमंत्रित किया था और यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बात है। यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया था। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने खुलकर पाकिस्तान और असीम मुनीर की तारीफ की थी। वही डोनाल्ड ट्रंप रोज नरेंद्र मोदी की बखिया उधेड़ता है। एक बार फिर से उसने कहा है कि भारत का कारोबार अमेरिका के रहमो करम पर है। आगे निकलता है बहुत सारे क्षेत्र में, तो वो ऑलरेडी अमेरिका से आगे है। तो महाशक्ति तो वो है, उसे महाशक्ति बनने के लिए और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वो अपना जो दुनिया भर में जो उसका साम्राज्य है, जो उसका अस्तित्व है, जो उसकी मिलिट्री पावर है या इकोनॉमिक पावर है, वो उसको और बढ़ाना जरूर चाहेगा और वो बढ़ाएगा। लेकिन जहां तक ये भारत और अमेरिका के संबंध का मामला है, मैं थोड़ा सा निराशावादी हूं आज की स्थिति को देखकर। वो इसलिए कि जब ये 25% टैरिफ लगे थे, तब हमें लगता, तब हम, आपको याद होगा, हम इसी सत्य हिंदी में उस दिन बात कर रहे थे और हमें लगता था कि नहीं, ये कहीं 20 के आसपास समझौता कहीं हो जाएगा। और उसके बाद फिर 25% उन्होंने और लगा दिया। फिर लगता था कि ये 25% का हो सकता हमें स्वीकार करना पड़े, लेकिन ये 25% हट जाएगा। लेकिन जैसा कि हमें इतने समय के बाद में अब ये धीरे धीरे ये महसूस हुआ, ट्रंप अपनी बात से अड़े हुए हैं, वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। और उसकी वजह यह है कि ये जैसा कि मल्होत्रा जी ने कहा कि ये उनकी ईगो का एक बहुत बड़ा के इन्वेस्टमेंट की, हमारे देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा, हमारा प्राइवेट इन्वेस्टर विदेश पैसा ले जा रहा है, हमारे यहाँ और देशों से एफडीआई नहीं आ रहा है, इसलिए हमें चीन के संग समझौता करना आवश्यक है। और इस वजह से ये जो स्थिति बनी है, प्रधानमंत्री गए चीन, वहां ये रिश्ते और रिलेशनशिप दोबारा स्थापित हुई है, उसमें बढ़ोतरी होगी, ये संभावना है। तो अभी हमें देखना है वो उनकी सिक्योरिटी एक साथ होगी। हमारी सिक्योरिटी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ कैसे मिल सकती है? हमारी सिक्योरिटी चीन के सिक्योरिटी के साथ कैसे मिल सकती है? अभी 3 महीने पहले ही वो चीन के जो अंग्रेजी बोलने वाले वक्ता थे, उन्होंने सबने कहा कि हमने तो भारत को सबक सिखाया, हमारी टेक्नोलॉजी पाश्चात्य टेक्नोलॉजी से बेहतर है, हमने आपके इतने जहाज गिरा दिए, 5-7 जहाज गिरा दिए। तो ये सब बातें जो है 2 महीने में तो खत्म हो नहीं सकती। जो आप हमारी सेना से बात करेंगे, क्या वो इतने मतलब खुश हैं कि हम चीन के सामने समर्पित हो जाएंगे? और चीन की जो ट्रेड पॉलिसीज है, उसने हमारी जितनी भी उद्योग है, उद्योगों को नष्ट कर दिया है, हमारा देश डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया है। तो क्या हम अभी चीन से और माल खरीद के हमारा ट्रेड बैलेंस और बढ़ेगा? अमेरिका से हमारा ट्रेड सरप्लस घटेगा? आपके पास विकल्प क्या है? आपके पास विकल्प क्या है? आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग बंद हो जाएगा। मुकेश जी, ये कोई इंस्टेंट विकल्प का खेल थोड़ी है, ये एग्जैक्टली। लेकिन मैं इंस्टेंट, मैं तो आज की परिस्थिति की बात कर रहा हूँ इकबाल साहब। आज जो सिचुएशन है इसकी बात कर रहा हूँ।
लॉन्ग टर्म में तो बहुत सारे उपाय करने ही होंगे जी। इतना आसान थोड़ी है कि ये जो सारे सर्विस एक्सपोर्ट्स है हमारे, और जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, हाईटेक इंडस्ट्री है, जिसकी जो कि पूरे अमेरिका को सपोर्ट करती है, जो ये अमेरिका का सिलिकॉन वैली है, ये भारत के दिमाग के आधार पे बनी हुई है। कैपिटल अमेरिका का है, लेकिन दिमाग जो है वो भारतीयों का है। जो आज आप भारतीयों को अमेरिका से बाहर निकाल दें, अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। उसमें कोई ये सारे अमेरिकन जानते हैं। हमारे भारतीय नस्ल के कितने सीईओ अमेरिकन कंपनियों के हैं, गूगल के और सारे कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं, भारतीय नस्ल के हैं। इवन दो दे आर अमेरिकन, बट दे मतलब भारत से आते हैं। तो ये जो हमारा इंटरकनेक्टेडनेस है, ये एक ट्रंप के कारण पूरा का पूरा नष्ट नहीं हो सकता। मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि भाई आज उसने कहा कि मैं टैरिफ लगा रहा हूं, उसके बाद में वो कुछ और हो गया और ये हम वहां पे चीन की तरफ चले गए या उधर गए। ये तो आपको, जो आपने शिकार खेलना है, तो आपको मचान पे बैठ के नीचे बकरी बांधनी पड़ेगी और शेर का इंतजार करना पड़ेगा। जब शेर आपके गन साइट में आएगा तब उसको आप शिकार करेंगे। जो आप में पेशेंस नहीं है, तो ये गेम पेशेंस की है। पेशेंस के बिना ये गेम खेली नहीं जा सकती, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल। और ये सिक्योरिटी का इश्यू है, एक मिनट, जो सिक्योरिटी का इश्यू है, हम कभी भी इंडिविजिबल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हित के लिए, देश के सुरक्षा के हित में नहीं है। जी ओंकार जी। मैं बस ये ऐड कर रहा था, आप नरेश जी से बात जारी रखिए इसी में, कि हमारा जो 123 न्यूक्लियर डील है वो भी अमेरिका के साथ है। अगर उसमें कोई अड़चन आती है तो मुश्किल होगी। P5 के 3 देश अभी भी अमेरिका के साथ हैं, और उसमें भी P5 कंट्रीज में जब तक उसका विस्तार नहीं होता, जब तक भारत को उसमें जगह नहीं मिलती, ये एकदम से इम्बैलेंस नहीं हो सकता। तो जो हमें थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करके और धीरे धीरे चीजों को सुलझाना चाहिए, उसमें हम शायद जल्दीबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप नरेश जी से बात करें। जी नरेश जी, जल्दबाजी का तो मतलब ट्रंप ढकेल रहे हैं, भारत ने तो कुछ किया नहीं। भारत ने क्या किया? नहीं, क्यों नहीं किया? भारत ने ये किया है कि अचानक 2 महीने में आप वहां से फ्लाइट सर्विस शुरू कर रहे हैं, लिपू लेक से आप ट्रेड का वो दरवाजा खोल रहे हैं, और उस पे आश्चर्यजनक है कि पहली दफा नेपाल जैसा कंट्री उसी चाइना में बैठ के आपका विरोध कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? और भी आप चीजें उसके साथ ओपन करने जा रहे हैं। ये जो अचानक चीज, या तो आप बैन नहीं करते या फिर इतनी जल्दी तुरंत नहीं खोलते।